चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। अगर कोई बिजनेस है तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से भारत के टैक्स कानून में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो सीधे तौर पर माल खरीदने के तरीके पर असर डालेगा। सवाल तो बहुत सीधा है ना? अगर जवाब हाँ है, तो फिर आगे की बातें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हाँ, तो तारीख नोट कर लीजिए। ये नया टैक्स नियम आ रहा है और ये नए आयकर अधिनियम 2025 का हिस्सा है, तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। चलिए अब समझते हैं कि ये नियम असल में है क्या, और खरीदारों के लिए मतलब बिजनेस ओनर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये है इस पूरे बदलाव का केंद्र, धारा 393। देखिए, इसका मकसद बहुत साफ है। अगर कोई बड़ी खरीद होती है तो खरीदार को सोर्स पर ही टैक्स काटना होगा, यानी टीडीएस। और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि ये कई पुराने बिखरे हुए टीडीएस नियमों को एक साथ लाकर प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ा और पहला सवाल, क्या ये नियम मेरे बिजनेस पर लागू होता है? आइए इसी को समझते हैं, जिसे हम खरीदार का परीक्षण कह सकते हैं। तो आखिर ये टैक्स काटने की जिम्मेदारी है किसकी? कानून की नज़र में कौन है जिसे ये टीडीएस काटना होगा? और यहाँ आता है पहला बड़ा आंकड़ा, 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये नियम सिर्फ उन खरीदारों पर लागू होता है जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था। ये टेबल उसी बात को और साफ कर देती है। कानून के हिसाब से खरीदार वो है जिसका टर्नओवर खरीद वाले साल से ठीक पहले वाले साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था। तो अपने पिछले साल के नंबर्स चेक करने होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 10 करोड़ की लिमिट पार हो गई है, तो क्या अब हर खरीद पर टैक्स कटेगा? नहीं, इसके लिए कुछ और जरूरी नंबर्स हैं जिन्हें समझना होगा। चलिए देखते हैं। अगला जरूरी आंकड़ा है 50 लाख रुपए। टीडीएस सिर्फ तभी काटना है जब किसी एक ही सेलर से एक फाइनेंशियल ईयर में कुल खरीद 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। टैक्स पूरी रकम पर नहीं काटना है, ये सिर्फ 50 लाख के ऊपर वाली रकम पर कटेगा। मतलब अगर किसी से 60 लाख का माल खरीदा तो टीडीएस सिर्फ 10 लाख रुपए पर कटेगा, पूरे 60 लाख पर नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। और टैक्स रेट क्या है? सिर्फ 0.1%। जी हाँ, ये एक बहुत ही मामूली सा रेट है अगर सारे नियम कायदों का ठीक से पालन किया जाए तो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी है। अगर एक छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं दिया तो ये 0.1% का रेट बहुत तेजी से बढ़ सकता है, और इसका सीधा कनेक्शन है पैन कार्ड से। ये देखिए, ये लाइनें सीधे कानून से हैं। इसमें साफ लिखा है कि जिसे भी पेमेंट मिल रहा है, यानी जो सेलर है, उसे अपना वैलिड पैन नंबर देना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। और अगर सेलर ने पैन नहीं दिया तो क्या होगा? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। अगर सेलर का पैन है तो रेट है 0.1%, लेकिन अगर पैन नहीं है तो ये रेट सीधा उछलकर 5% हो जाता है। ये पूरे 50 गुना ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी है जिससे बचना बहुत ही आसान है। तो अब सवाल ये है कि इस नए नियम के लिए तैयारी कैसे की जाए? घबराने की बात नहीं है। इसके लिए हमने एक सीधी साधी चेकलिस्ट तैयार की है। तो तैयारी कैसे करनी है? पहला कदम, अपने पिछले साल का टर्नओवर चेक कीजिए, क्या वो 10 करोड़ से ज्यादा है? दूसरा, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो हर सेलर से हो रही टोटल खरीद को ट्रैक कर सके। ये बहुत जरूरी है। तीसरा, जिन भी सेलर से खरीद 50 लाख के पार जा रही है, उनका पैन जरूर लें और उसे वेरीफाई भी करें। इसके अलावा अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना होगा ताकि वो नए रेट्स पर टीडीएस काट सके। और हाँ, 1 अप्रैल 2026 के बाद की सभी टीडीएस फाइलिंग में नई धारा 393 का जिक्र करना ना भूलें। अब देखिए, ये सारे बदलाव अपने सिस्टम में ठीक से लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर इन बदलावों को लागू करने में किसी भी तरह के एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत महसूस हो तो सीए वेजनाथ धांडे से संपर्क किया जा सकता है। उनका फोन नंबर स्क्रीन पर है 9049716441। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9049716441। और आखिर में एक जरूरी सवाल जिस पर सोचना चाहिए, क्या आपके अकाउंटिंग सिस्टम और प्रोसेस सिर्फ इस एक बदलाव के लिए नहीं बल्कि पूरे नए आयकर अधिनियम 2025 के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, सही तैयारी ही कामयाबी की कुंजी है।